दोन्हीही संघांचा 12वा खेळाडू, मांडला संघाचा 12वा खेळाडू आलेला आहे, तळेखार संघाचा सुद्धा 12वा खेळाडू आलेला आहे। चला जरा स्पीडअप करा, कारण वातावरणामध्ये बदल आपण पाहतोय। आपण जर उशीर केला तर मात्र इथे कमी षटकांचे सामने खेळावे लागतील। ओहो, व्हॉट अ मॅच, व्हॉट अ मॅच, काय मॅच झाली। बोलिए मित्रांनो, परंतु अपन नेक्स्ट मैच कडे चलिए दोस्तों, मैं यासीन मर्चेंट फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर, जहां पे लक्ष्मी 11 तड़ेखार बनाम लब्बैक मांडला, इन दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष। टॉस जीता था लब्बैक मांडला ने और सबसे पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए दावत दी है लक्ष्मी 11 तड़ेखार टीम को। दो सलामी बल्लेबाज विजय घाणेकर और एक आइकॉन खिलाड़ी मानगांव एक्सप्रेस शुभम जाधव। क्रिकेट की दुनिया में जाधव ये नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अलीबाग से पंकज जाधव, मुंबई में विश्वनाथ जाधव और मानगांव में शुभम जाधव और पुणे में सुशांत जाधव। जी हाँ, इस मतबा देखिए जैसे वैसे, ओ ये क्या हुआ है। आहा, जोरदार अपील रन आउट के लिए, मगर अंपायर जी मेरे ख्याल से असहमति दर्शाते हुए बाल बाल बच गए हैं। शुभम जाधव पहली गेंद पर अक्रॉस द लाइन खेला था, गेंद ने बल्ले के अंदरूनी सिरा लेने के बाद आसानी के साथ रन लेना चाहते थे, मगर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। जैसे वैसे यहां पे एक रन मुकम्मल हो चुका है। और इसी बीच प्रदीप मुकादम, इनकी भी आमद हो चुकी है। चलिए बैक टू क्रिकेट मैदान। प्रोप्रायटर मान्य प्रदीप शेठ मुकादम यांचा खणखणीत षटकार। विजय घाणेकर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करते हुए, जी हां ये लीजिए बैक टू बैक विजय के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा छक्का। पहली गेंद पर जैसे वैसे एक रन लेने के बाद जैसे ही स्ट्राइक विजय घाणेकर को मिला, विजय घाणेकर ने अपना अकाउंट ओपन किया है छक्के की सहायता से। बैक टू बैक 2 छक्के लगाने के बाद इस मर्तबा देखिए सीधे बल्ले से खेला था, बैक टू द बॉलर, मिड ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात थे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी वजह से यहां पे बिंदी गेंद। 13 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं पहली 4 गेंदों में। गेंदबाज जंबो जमीर दाकवे, मैन फ्रॉम मांडला, हालांकि 40+ हो चुके हैं, मगर खेलने का जज्बा वही जुनून, एज इज ओनली नंबर। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। जमीर दाखवे ने लास्ट मैच में भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। पहला ओवर करना, 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता, इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल होता है, एक चैलेंज की तरह होता है। उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए ये सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़ते हुए जमीर यहां पे गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस नहीं कर सकते, शुभम जाधव है सामने, गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग की जानिब, फ्लैट एंड फ्यूरियस, ये रहा चौका। रेषा भेदून गेला आरपार, प्रतीश कासार खानावळचा सनसनीत चौका। देखिए अंपायर जी ने इशारा किया है कि यह चौका नहीं, 6 रन मिलेंगे। इस ओवर में आए हैं 3 छक्के, बहुत ही महंगा ओवर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, बहुत ही खर्चीला, बहुत ही महंगा ओवर रहा। इस ओवर में शुभम जाधव के बल्ले से 1 छक्का
और विजय घाणेकर के बल्ले से 2 छक्के हमें देखने को मिले, 2 मरतबा सिंगल रन। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं रेहान राजपुरकर, आइकॉन खिलाड़ी, मैन फ्रॉम कुड़की, तहसील श्रीवर्धन में एक छोटा सा गांव है, उस छोटे से गांव से निकल के आए हैं। हालांकि ये जिस तरह से मृणाल वर्सोलकर ने छोटे छोटे बच्चों को लेकर टीम को बनाया, उसी तरह से कुड़की के छोटे छोटे बच्चों को जमा करते हुए अपनी एक टीम को बनाया। मगर एक आइकॉन खिलाड़ी है, शानदार खिलाड़ी है, जबरदस्त खिलाड़ी है। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे। अब यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, क्योंकि पहले ओवर में 20 रन खर्च हो चुके हैं। यहाँ पे कमबैक करना होगा रेहान राजपुरकर, आरआर। जी हाँ, तेज तर्रार गेंद हवा में और कैच लपकने का मौका हो सकता है। जी हाँ, कैच लपकते हुए गिर गए और ये कैच ड्रॉप, कैच छूटा, गेंदबाज का मुकद्दर रूठा और दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन को लूटा। देखिए, आपको सही फील्डिंग करनी होगी, हर एक कैच को लपकना होगा, हर एक रन, हर एक विकेट बहुत ही कीमती होती है, मौल्यवान होती है। एक एक गेंद से और एक एक कैच से क्या हो सकता है, मैच के ऊपर विपरीत परिणाम हो सकता है, ये आप सभी जानते हैं। मगर कभी कभी गलतियां होती है, हम इंसान हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। मगर दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि गलती करो, गलतियां करो, मगर एक गलती दोबारा मत करो, बार बार मत करो, क्योंकि हर गलती का खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ता है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज विजय घाणेकर। विजय घाणेकर का बल्ला इस साल छमाछम बरसा है। हर एक मैदान पे, हर एक प्रतियोगिता में अपने बल्ले का जौहर दिखाया है विजय घाणेकर ने। जी हाँ, तेज तर्रार गेंद, इस मरतबा फिर से एक बार हवा में, जमीन उस गेंद के नीचे आते हुए पकड़ लिया, पकड़ लिया और बड़ा विकेट। विजय घाणेकर को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर, फर्स्ट विकेट डाउन। स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, स्पीडअप करा, चला पुन्हा एकदा मला मेसेज येतोय, कारण एक पावसाचं सावट आपण पाहतोय, वातावरणामध्ये बदल पाहतोय। सो विनंती असेल पुन्हा एकदा आपण लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करा, स्पीडअप घ्या। 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बड़ा विकेट और क्या कमाल का वो कैच था, किसी ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि ये कैच हो सकता है, क्योंकि उल्टे सुल्टे घूम चुके थे जमीर दाखवे, मगर जमीर फिर से एक बार अपना फिटनेस और उसी के साथ साथ अपना जज्बा दिखाते हुए दिखाई दिए। कमाल की फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। इस तरह की आपको फील्डिंग करनी पड़ती है, जब मैदान में उतरते हैं तो 100% आपको देना होगा। किसी भी तरह का आपको थोड़ी सी भी गलती अगर होती है तो उसकी माफी नहीं होती मैदान में। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद और बल्लेबाज देखिए सुहास पवार मेरिट के साथ यहाँ पे खेलते हुए। अच्छी गेंद का सम्मान करो और खराब गेंदों का समाचार लो, इसी मूल मंत्र के साथ बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद का सामना कर रहे थे। देखा कि स्लोवर 1 गेंद है, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ कट हो रही है, ढीले हाथों के साथ उसे शॉर्ट कवर की दिशा में ढकेला और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया 23 पर। अब दोनों भी आइकॉन खिलाड़ी मैदान में मौजूद, एक तरफ है सुहास पवार और दूसरी तरफ है शुभम जाधव। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। अब गेंदबाज किस तरह से करेंगे गेंदबाजी, मगर रेहान राजपुरकर भी किसी से कम नहीं है, एज आइकॉन के रूप में ही वो भी खेल रहे हैं। तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट ये मुकाबला होगा दोनों भी खिलाड़ियों के बीच में। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद, 2 टांगों के बीच में परफेक्ट यॉर्कर, उसे जड़ से खोदकर खेल दिया था डीप मिड विकेट में। बहुत ही बढ़िया शानदार यहाँ पे सुलझी हुई फील्डिंग दिखाई दी। कमाल का ये स्ट्रॉन्ग आर्म थ्रो था,
मजबूत कंधों के साथ किया हुआ बुलेट थ्रो, और इसी वजह से दूसरा रन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए दोनों भी बल्लेबाज। इस एक रन के साथ 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। पहला ओवर काफी महंगा, मगर दूसरे ओवर में कमबैक किया है, जो कि अपेक्षा कर रहे थे टीम, क्योंकि एज आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं। 1 विकेट अब तक उन्होंने अपने खाते में जोड़ लिया है। अब तक 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। ओह, बहुत ही बढ़िया गेंद। फिर से एक बार देखिए स्लोवर वन थी, बैकफुट पर जाकर डिलियातो के साथ टैप किया। शॉर्ट पॉइंट में फील्डर तैनात थे, उसके बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। 25 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर मजेदार ये मुकाबला होगा। लक्ष्मी 11 तड़ेखार बनाम लब्बैक मांडला। आप देख रहे हैं सोयरे चषक 2025 डीसीबी ग्रुप का शीर्ष आयोजित। हर साल की तरह इस साल भी एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अनोखी प्रतियोगिता हम सबके सामने पेश की गई है, जिसका ये दूसरा दिन। तेज तर्रार गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, मगर इसमें दबा टाइम नहीं कर पाए। हैंड आई कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि यह नजरों का खेल है, यह सारा टाइम का खेल है। अंतिम गेंद के ऊपर मिस टाइम कर गए शुभम जादव, और इसी वजह से मात्र 1 ही रन पर संतोष करना पड़ा। इस ओवर में क्या लाजवाब गेंदबाजी की है रेहान राजपुरकर ने। मात्र 6 रन खर्च किए हैं और एक सफलता अर्जित की है। सरपंच विजय घाणेकर का विकेट अपने नाम किया। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन 13 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 52 रन स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे, जिसे प्रोजेक्टेड स्कोर कहा जाता है। मगर दोस्तों, प्रोजेक्टेड स्कोर कुछ नहीं होता, यह सिर्फ एक नंबर होता है। मगर रेहान ने फिर से एक बार जो मार्ग दिखाया है, उसी के ऊपर मार्गक्रमण करना होगा। नए गेंदबाज अर्शील शेख अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। सामने होंगे शुभम जादव, मानगांव एक्सप्रेस, तूफानी बल्लेबाज, शानदार ऑलराउंडर। नहीं नहीं नहीं, इस तरह की अगर गेंदबाजी करेंगे तो ये रात भर इसी तरह से खेलेंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते शॉर्ट ऑफ लेन गेंद आसानी के साथ। बहुत सारा टाइम था उनके पास खेलने के लिए। 6 रन। गेला बुलंदी षटका। साईदीप हॉटेलचे प्रोप्रायटर मान्य प्रदीप शेठ मुकादम यांचा खणखणीत षटका। देखिए, आपको सिचुएशन को रीड करना होता है, बल्लेबाजों को पढ़ना होता है, क्योंकि आपने देखा कि आरआर रेहान राजपुरकर ने 6 गेंदों में मात्र 6 रन खर्च किए, और यहाँ पे अर्शिल ने पहली ही गेंद के ऊपर 6 रन खर्च किए हैं। आपको बल्लेबाज को देखना होगा, उसी के तहत अपने बल्लेबाज गेंदबाजी में परिवर्तन करना होगा। जी हाँ, फिर से एक बार सामने पड़ी हुई गेंद हाफ वॉली बनाकर उसे उड़ाया। ये भी गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। देखिए, आपको अगर बड़ा बनना है तो बड़े खिलाड़ियों का विकेट आपको चटकाना होगा, बड़े खिलाड़ियों को आपको परेशान करना होगा, और उसी के साथ किफायती गेंदबाजी करनी होगी, तब जाके आपका नाम उस खिलाड़ी से बड़ा होगा। और ये बहुत ही चुनौती भरा होता है। संघर्ष यहाँ पे जारी है। दूसरे ओवर में जरूर कम रन आए थे, मगर इस ओवर में पहली 2 गेंदों पर आए हैं 12 रन। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 38 रन। लक्ष्मी 11 तड़ेखार बहुत ही अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि तीसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पर। अभी भी इस ओवर की अंतिम 4 गेंदें आना बाकी। पहली 2 गेंदों पे आए हैं 2 बड़े स्ट्रोक। शुभम जादव ऑन द फायर, आग की तरह बरसते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे शुभम जादव। शुभम जादव के नाम 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का भी विक्रम है। 5 लगातार 5 छक्के उन्होंने 2 मरतबा लगाए हैं। अर्शिल की यहाँ पे कसौटी होगी।
अर्शिल का होगा इम्तिहान। गेंद गई है हवा में चुंबन लेकर आई है जमीन पर और ये पकड़े गए। ओहो, ये होता है टिट फॉर टैट। इसे कहते हैं गेंदबाजी, इसे कहते हैं वापसी। अगर आप 2 छक्के लगा सकते हो तो मैं भी आपका विकेट ले सकता हूं। ये होना चाहिए आत्मविश्वास, ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस, और ये अर्शिल में नजर आता हुआ। वेरी वेल डन अर्शिल। शुभम जाधव जाएंगे मैदान से बाहर। कान मंत्र देते हुए, समझाते हुए अपने नए नवेले खिलाड़ी अर्शिल को, या दरम्यान सन्माननीय सत्य विजय बेलोसे यांना विनंती असेल सर आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। मिस्टर सत्य विजय बेलोसे। हां, सत्य विजय बेलोसे, आपण कुठेही असाल, मला वाटतं सोडा गाडीच्या समोर उभे आहात, सर्वांना इथे सोडा घेऊन यावं अशी विनंती आहे परवेश शेठ बेलोसी यांची। 2 भावांमधलं प्रेम, त्यांचं अतूट बंधन आपल्याला पाहायला मिळतंय। खरंच सध्याची परिस्थिती आपण ओळखता, आपण सर्व जाणता की भावांमध्ये कशा प्रकारचं द्वंद्व असतं, परंतु इथे मात्र हे सुखद आणि सौंदर्य आणि सुंदर दृश्य मला पाहायला मिळतंय। प्रतीक शेठ बेलोसे आणि परवेश शेठ बेलोसे सख्खे भाऊ, परंतु एकत्र बसलेले आहेत आणि गप्पा करतायत। वाह, चलिए दोस्तों, बैक टू क्रिकेट। मैदान पर चलेंगे। 40 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 2 विकेट के नुकसान पर तेजस काटकर 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि सुहास पवार 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। अर्शिल गेंदबाजी के मार्ग पर। अर्शिल ने 2 छक्के जरूर खाए, मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट विकेट, बहुत ही कीमती विकेट उन्होंने अपने टीम को दिया है। जी हाँ, फिर से एक बार फुलर लेन सीधे बल्ले से खेलने पर मजबूर कर दिया। बैक टू द बॉलर खेला, फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग अर्शिल की। क्या बात है अर्शिल, आपकी तारीफ तो बनती है, सही मायनों में सराहना मैं करना चाहूंगा। पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगने के बाद मुझे खुद लगा था कि ये ओवर काफी महंगा घटने वाला है। इस ओवर में कम से कम 25 से 30 रन भी आ सकते हैं, मगर अंतिम 4 गेंदों में अर्शिल ने खर्च किए हैं मात्र 2 रन। वाह, मजा आ गया अर्शिल का आत्मविश्वास, उनका एटीट्यूड देखकर। ये होना चाहिए हर एक खिलाड़ी में, ये एटीट्यूड और इसी के साथ ये स्वाभिमान और इसी के साथ ये आत्मविश्वास होना चाहिए। 3 ओवर की समाप्ति, 40 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम ओवर कौन से गेंदबाज लेके आएंगे? जी हां, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रायगढ़ सा टाइगर उस्मान पटेल, मगर गेंदबाजी के मार्ग पर मेरे ख्याल से यस, अफान को, नए गेंदबाज को यहां पे इंट्रोड्यूस किया है। अफान दाखवे आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके। अफान को अभी स्टार बनना है, अफान को अभी अपनी पहचान बनानी है। इस प्रतियोगिता पर अफान को अपनी छाप छोड़नी है, तो ये इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। विकेट के पीछे जंबो, उसी के साथ लॉन्ग ऑन के दिशा में उस्मान पटेल, लॉन्ग ऑफ की दिशा में आरआर। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ अफान ने शुरुआत की है, कारपेट के सहारे ड्राइव करने पर मजबूर कर दिया। बहुत ही बढ़िया ये फील्डिंग और शानदार थ्रो मैं कहूंगा, मगर उतनी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में। कहां पे वो फील्डिंग कर रहे थे और देखिए कहां पे थ्रो कर दिया उन्होंने। वहां पे जो भी फील्डर तैनात है उनकी तारीफ बनती है। विनीत देउलकर, वाह विनीत वाह, क्या बात है, वेरी वेल डन। ये फील्डिंग का जज्बा, ये जुनून, ये शिद्दत के साथ अपनी टीम को जितवाने के लिए हौसला, और ये आपका योगदान काफी सराहना लायक। जी हां, इसमें दबा हाफ ट्रैकर गेंद और सुहास पवार कहां छोड़ने वाले हैं। इस तरह की गेंदें अगर करोगे तो ये रात भर इसी तरह की बल्लेबाजी करेंगे। 6 रन
फटका असा देखिए, टेनिस क्रिकेट में शॉट ऑफ लेन गेंद करना गलती नहीं गुनाह माना जाता है, और ये गुनाह आपने किया है, उसकी सज़ा आपको मिली है। आपको फिर से एक बार सही लाइन एंड लेन के ऊपर लौटना होगा। गेंद को कट करने की क्षमता और काबिलियत को सीखना पड़ेगा। बल्लेबाज को परखना होगा। अगली गेंद फिर से एक बार अफान की, ये देखिए जोरदार अपील पगबदा के लिए। ओहो, बाल बाल बच गए हैं यहाँ पे, मगर देखिए स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते हैं, और इसी वजह से एक रन लेने के बाद दूसरे रन के लिए तेजस काटकर ने अपनी विकेट को सैक्रिफाइस किया है। तेजस जाएंगे रनआउट के रूप में मैदान से बाहर। है हालांकि ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद पैड से टकराई थी। ओहो, ये देखिए फिर से एक बार जोरदार अपील, और इस पर दबा, ओहो, चले गए हैं सुहास पवार भी मैदान से बाहर। क्या बात है अफवान, लाजवाब, शानदार, झन्नाटेदार, औसम गेंदबाजी। सुहास पवार का विकेट अपने नाम। सुहास पवार जाएंगे मैदान से बाहर। है वेरी वेल डन अफान, क्या कमाल की गेंदबाजी। लगातार 2 गेंदों पर एक आइकॉन के खिलाड़ी, आइकॉन के रूप में खेलने वाले सुहास पवार को आपने चकमा दिया। हालांकि इसके पहले वो बच गए, मैंने कहा था उसी वक्त की बाल बाल बच गए, मगर दूसरी गेंद के ऊपर सीधा यॉर्कर, सीधा टोक रशर यॉर्कर उनके पैर से टकराया और बीचों बीच पकड़े गए स्टंप के। अगली गेंद अफवान की, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, मगर इसमें आप फायदा नहीं उठा पाए, और यहां पे रन लेने की नाकाम कोशिश, पूरी तरीके से चक गए। फिर से एक बार यहां पे बिंदी गेंद, कमाल की वापसी, शानदार यहां पे पुनरागमन गेंदबाज अफवान का। 5 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। इस ओवर में एक छक्का हमें देखने को मिला, मगर अफवान इस प्रतियोगिता में पहला ओवर कर रहे हैं। नए नवेले खिलाड़ी है, मगर कितनी आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबरदस्त गेंदबाजी, उनके सामने आइकॉन खिलाड़ी सुहास पवार मौजूद थे। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी उनके सामने आए, मगर एक न चली किसी की। जी हाँ, इस पर दबा फिर से एक बार हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है। ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, और लॉन्ग ऑन की दिशा में पकड़े गए। इसी ओवर में अफवान के खाते में ये दूसरा विकेट।
देखिए जमीर दाखवे ने अपने गांव का टैलेंट यहाँ पे निखार दिया है। मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों, बड़ी टूर्नामेंट जब होती है तो कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। हबीब घे, सन्माननीय हबीब भाई घे यांच्या माध्यमातून अफवान यांच्यासाठी 500 रुपयांचा कॅश प्राइज आलेला आहे, अभिनंदन। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था जमीर दाखवे की। जमीर दाखवे ने लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, मगर मैं बात कर रहा था एक ग्रामीण टैलेंट को आगे लाना, अपने गांव के खिलाड़ियों को मौका देना, अपने गांव के खिलाड़ियों को तैयार करना। 2 गेंदबाज उन्होंने तैयार तो किए हैं, क्या कमाल की गेंदबाजी की है अर्शिल और अफवान ने। यंगस्टर टैलेंट है, उनको निखारा है और उनको तराशा है। वेरी वेल डन। चलिए दोस्तों, जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत। क्या होता है इस मैच में, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसके बारे में इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आप सभी को ले चलूंगा हमारे साथी कमेंटेटर रोशन के पास। अगले मैच की कहानी रोशन की जुबानी। धन्यवाद। यानंतरचा सामना जो असेल शेवटचा तो 3 षटकांचा राहील, याची नोंद पुढच्या दोन्ही संघाने घ्यायची आहे। तर वेळाअभावी कमिटीने निर्णय घेतला आणि या अगोदर आता या सामन्यासाठी मी विनंती करेन फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला, तळेकर टीमला आपण थोडं स्पीडअप करा। आता 24 बॉल मध्ये 50। प्रदीप शेठ मुकादम यांचं देखील आगमन। साईदीप हॉटेलचे प्रोप्रायटर शिरडोन गावचे सुप्रसिद्ध हॉटेल व्यावसायिक, त्यांचंही स्वागत आपण या ठिकाणी करूया। तर लवकरात लवकर आपण फिल्डिंग लावून घ्या आणि बरोबर 20 मिनिटांमध्ये हे सत्र संपलं पाहिजे, किंवा त्याही अगोदर हे सत्र कसं संपेल याकडे तळेकर टीमने देखील लक्ष केंद्रित करा। आणि यानंतरचा जो सामना होईल अलिबाग विपक्ष विनर टीम, तो सामना फक्त 3 षटकांचा असेल, याची नोंद ही खरं तर पुढच्या दोन्ही संघाने घ्यायचे आहे, विजेता टीम आणि अलिबाग संघ। बेस्ट ऑफ लक। रायगड का टायगर उस्मान पटेल आणि त्यांच्या बरोबरीने मैदानाकडे चाललेत सफीर दाखवे आणि उस्मान पटेल, हे 2 खेळाडू मैदानाकडे चाललेत। ॲज ओपनर ग्रामीण मधून आपण पाहिला लबेक मांडला टीमचा प्रमुख खेळाडू सफीर आणि त्याच्या बरोबरीने आयकॉन खेळाडू उस्मान। मागच्या सामन्यामध्ये उस्मानने एक षटकार ठोकला आणि त्यानंतर लेग बिफोर द विकेट, लेग बायच्या स्वरूपात हा खेळाडू बाद झाला। त्यामुळे इथे उस्मान कडून एक मोठी इनिंग पाहायला मिळेल का या मॅच मध्ये, हे पाहावं लागेल। यानंतर आणखीन एक सामना पेंडिंग आहे बघा, थोडी घाई करा अन्यथा पुढच्या सामन्यामध्ये बॅड लाईटला सामोर जावं लागेल। वातावरणामध्ये आमूलाग्र बदल होत चाललाय। यंदाचा वर्ष आपण जर पाहिला, अवकाळी पाऊस मधल्या काही दिवसांमध्ये कोसळताना संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यभर पाहायला मिळाला। युद्धजन्य परिस्थिती देखील निर्माण झाली होती आणि अशा परिस्थितीमध्ये या स्पर्धेबद्दल चर्चा होती, कदाचित ही स्पर्धा पोस्टपोन होईल, परंतु त्यानंतर आयोजकांनी निर्णय घेतला नियोजित तारखेला नियोजित वेळेला मात्र ही स्पर्धा सुरू होईल आणि झाली आहे। कालचा दिवस संपन्न झाला, आजचा दिवस देखील या ठिकाणी संपन्न होतो। उद्या शेवटचा दिवस, पहिला सामना 9ला रिपोर्टिंग करायचं दोन्ही संघांना आणि 9:30ला पहिला चेंडू पडेल। जे 2 संघ असतील त्यांना मात्र खरं तर फोनवरती कॉन्टॅक्ट केला जाईल आयोजकांकडून आणि वेळेवरती त्यांना यावं लागेल। उद्या शेवटचा दिवस। मॅचकडे आपण जाऊया। उस्मान पटेल स्ट्रायकिंग एंडला बॉलिंग मार्कमध्ये गोलंदाज सज्ज झाला। तेजसवरती रिव्हर्सचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न उस्मानने केलाय। रिव्हर्स खेळत असताना इथे आपण पाहिला चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये। मी मगाशी देखील म्हटलं बाग 11 तळोजा हा ग्रामीण संघ उस्मानचा, ज्या संघामध्ये अनेक दिग्गज खेळाडू स्वतः उस्मान, इब्राहिम, अली पटेल यांना आपण पाहिलं। गुडघा टेकत ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि यावेळेला खरं तर सुटलाय धावत डायमंड डक घेऊन मैदानाच्या बाहेर जावं लागेल फलंदाज सफीर दाखवेला, पहिला खेळाडू बाद। बघा विनंती राहील मैदानामध्ये मांडला टीमला देखील, जेव्हा एखादा खेळाडू बाद होईल तेव्हा आपणही तयार राहा।
रेडी पोझिशन मध्ये लगेच पुढचा खेळाडू मैदानाकडे पाठवा जेणेकरून वेळ वाचेल, याची नोंद दोन्ही संघाने घ्या. आता वेळ फार महत्व दिलं जाईल. संध्याकाळचं हे सत्र आहे. उस्मान 2 चेंडू डॉट बॉल खेळला आणि 1 विकेट या ठिकाणी रन आउटच्या स्वरूपात. एकही चेंडू फेस न करता मैदानाच्या बाहेर सफीर दाखवे हा खेळाडू बाहेर आपण जाताना पाहिला. हाफ ट्रॅकर होता, थोडासा अँगल बनवला, राऊंड द विकेट बाहेर काढला बॉलला. पंचांनी या चेंडूला वाईड घोषित केला अवे फ्रॉम द बॉडी. अतिरिक्त रन्सने डावाला सुरुवात झाली. उस्मानच्या बॅटमधून मोठमोठे ब्लास्ट होतील का याची मात्र आतुरता त्याच्या चाहत्यांना वाढली. या पहिल्या ओव्हरमध्ये मोठे फटके पाहायला मिळतील का? ऑन साइडला पिकअप शॉट पूल करत असताना मिड विकेट मध्ये बॉलला फेकून दिलं, सीमा पार षटकार. फटका असा द्वादार. षटकार त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. तब्बल 7 धावा धाव फलकावर. 50चं टार्गेट बरोबर 50 12.50 पर ओव्हर मागे ॲव्हरेज कॅल्क्युलेशन असेल. आणि आता 21 बॉल मध्ये 43 धावा. रिव्हर्स खेळले उलटा पुलटा. यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे. बॅकवर्ड पॉइंटला बॉल निघाला मागे. पंचांचा इशारा येतोय. प्रेक्षक देखील त्या ठिकाणी आहेत. इट्स आउट ऑफ द पार्क. बाउंड्री लाईनला क्लिअर केलंय त्यामुळे षटकार या बॉलवरती मिळेल. गोलंदाज डीजा पण दोन लगातार षटकार या ठिकाणी पाहायला मिळाले. 12 धावा या धावफलकावरती या 2 बॉल मध्ये मिळाल्या आणि 1 वाईड अशा एकूण 13 धावा स्कोर कार्ड मध्ये. स्टेप आउट झाले, डान्सिंग डाऊन द विकेट. उस्मान आता आपल्या लय मध्ये आलाय. पुढे येऊन मात्र हा फटका सजवलाय. बॉलस ओव्हर द हेड. बॉल चालला 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन. सीमा पार चौकार. तर एक का ज्याने गाजवला आजही गाजवतो यापुढेही गाजवेल असा एक दमदार खेळाडू म्हणजे उस्मान पटेल. आजही आठवते कदा रायगड ठाणे ही पहिली लढत त्याच्या होम ग्राउंड झाली. थोडा स्पीडअप करा, वारंवार या सूचना असतील. होम ग्राउंड वरती पहिल्यांदा रायगड ठाणे ही लढत पाहिली होती आणि त्या स्पर्धेमध्ये उस्मानने केलेली बॅटिंग, उस्मान पटेल नावाचं वादळ आणि तुफान प्रेक्षकांची गर्दी. अगदी पायाच्या टोवरती टाचामध्ये उभे राहून प्रेक्षक आज तो सामना पाहत होते. ती गर्दी आम्ही पाहिली. पुन्हा एकदा बीट केलं. शॉट थर्डमॅनला आउटफील्ड फास्ट बॉल निघाला. दीप थर्डमॅनला रिव्हर्सचा फटका. चौकार मिळेल उस्मान पटेलला. चौकार मिळेल. लबेक 11 मांडला टीमला. करा, ऑन करा, फिल्डिंग लगेच लावून घ्या. आता 18 बॉल मध्ये विजयासाठी 29. पहिल्या ओव्हर मध्ये पहिले 2 सलग डॉट बॉल ज्यामध्ये 1 रनआउटचा विकेट, तिसरा बॉल वाईड आणि पुढच्या 4 बॉल मध्ये अफलातून बॅटिंग. 2 षटकार 2 चौकारांच्या मदतीने वैयक्तिक 20 धावा केल्या उस्मान पटेलने आणि टीमची धावसंख्या धावफलकावरती 21. तेजस काटकरचं षटक महागडं राहिलं. मागच्या सामन्यामध्ये हा तेजस हिरो ठरला होता, पण या सामन्यामध्ये त्याच्या अगेन्स्ट 21 धावा आल्या. 18 बॉल 29 समीकरण. अलिबाग टीमच्या कॅप्टनलाही विनंती असेल आपण ते स्टेज समोर या. हा सामना संपला की लगेच टॉस उडवला जाईल आणि सामना 3 षटकांचा असेल याची नोंद पुढच्या संघाने घ्या. विनीत देऊळकर हा खेळाडूचा स्ट्रायकिंग एंड वरती आलाय. बॉलिंग मार्क वरती सुहास पवार आयकॉन खेळाडू. कल्याण डोंबिवली बेल्ट मध्ये या खेळाडूची नेहमी चर्चा राहिली. अनेक व्यावसायिक स्पर्धांमध्ये हा खेळाडू चांगल्या कामगिरीवरती नेहमी चर्चेमध्ये राहिला. आणि इथे स्विंग झाला बॉल. विकेट किपर अपील करतो. पंचांचा बोट अवकाशाकडे. कॉड बिहाइंड द विकेट च्या स्वरूपात दुसरा धक्का बसेल. लबेक 11 मांडला टीमला. मैदानाच्या बाहेर जावं लागलं विनीतला आणि त्यानंतर मैदानाकडे आर्शिल शेख चालला ज्याने बॉलिंग चांगली केली होती मागच्या इनिंग मध्ये.
नवोदित खेळाडूंना संधी मिळाली आणि त्या संधीचं सोनं मात्र करताना या खेळाडूंना पाहिलं आणि आता हर्षिल मैदानाकडे चालला. 17 बॉल 29. थोडं स्पीडअप करा, वारंवार सूचित करू आम्ही दोन्ही संघांना, थोडी घाई करा कारण आणखीन एक सामना पेंडिंग आहे आणि पुढचा सामना हा 3 षटकांचा असेल याची आपण नोंद घ्या. वातावरणामध्ये बदल, थोडासा बॅड लाईट. संदीप प्रकाश जो आहे या संदीप प्रकाशामध्ये तुम्हाला संध्याकाळी घ्यावं लागेल. अनेक वेळा डे नाईट जेव्हा फॉर्मॅट असतं तेव्हा या कंडिशनला जेव्हा एखादा संघ बॅटिंग करतो आला तेव्हा त्यांना मात्र अडचणीला सामोरं जावं लागतं. तर इथे उस्मान पटेल उभा आहे, त्याला माहिती आहे अशा परिस्थितीमध्ये कशा पद्धतीने डावाला पुढे घेऊन जायचं, कशा पद्धतीने बॅटिंग करायची. लेफ्टी समोर लेफ्टी पाठवलाय, हर्षिलला पाठवलाय. या ठिकाणी चांगली रणनीती कॅप्टनची. पायात टाकला, लेग लाईनचा प्रयत्न आहे, बॉल मागे चला बॅकवर्ड क्षेत्राकडे. या सामन्यामध्ये आता इनिंग मध्ये धावा येताना पाहायला मिळाल्या. वन्स अगेन 4 धावा पंचांनी घोषित केलेल्या आहेत. उस्मान धावतोय, त्याला वाटला हा बॉल थांबलाय, परंतु 4 धावा असेल. डेफिनेटली 4 धावा या बॉलवरती राहतील. चला फिल्डिंग लगेच लावून घ्या प्लीज. आपण वारंवार एकत्र येऊ नका ही सूचना असेल तळेकर टीमला. 16 चेंडूमध्ये 25 धावांचं समीकरण बाकी आहे. येणारे 16 बॉल आणि 25 धावा. लेफ्टी समोर लेफ्टी आलाय. रिहान हा देखील येऊ शकला असा, परंतु संघनायकाचंही कौतुक करावं लागेल. हर्षिलला पाठवलंय. चांगली स्ट्रॅटर्जी, गती काढली बॉलची. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. या बॉलला डॉट बॉल पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडू सुहास पवारच्या माध्यमातून. पवार नावाचे खेळाडू, खरं तर यासिन सर पवार नावाच्या खेळाडूंची जर टीम तयार केली तर 11 स्टार खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि तगडे खेळाडू. भावेश पवार, योगेश पवार, सुहास पवार, प्रथमेश पवार, अक्षय पवार, किरण पवार. परंतु इथे मात्र बॉल चालला सुहास पवार होती पलटवार. षटकार. जबरदस्त टायमिंग. खरं तर आमच्या या ठिकाणी खेळाडू कक्षाला अभिवादन करणारा हा फटका. थोडंसं प्रेशर कमी केलं उस्मानचं. हर्षिलने कमालीची बॅटिंग. 14 चेंडू आता 19 धावा. हे कॅल्क्युलेशन मॅच मध्ये आलं, थोडी घाई करा प्लीज. 14 बॉल 19. बघा एखादा खेळाडू दुखापत झाली असेल तर फर्स्ट एड किट आम्ही घेऊन लगेच मैदानामध्ये येऊ. पाणी हवं असेल तर पाणी. आता संध्याकाळ झाली तर तापमान फार कमी झालंय, दुपारी तापमान प्रचंड वाढलं होतं. पुन्हा एकदा सुहास पवार वरती हल्ला बॉल. क्या बात आहे. हर्षिल शेख मैदानाच्या आतमध्ये बरसलाय. आक्रमक झाला त्याच्या पाठमधून आणखीन एक धमाकेदार दणदणीत षटकार. अफलातून बॅटिंग. परीक्षेला अभ्यास केला इंग्लिश पेपरचा, परंतु पेपर आला मराठीचा. असं काहीतरी घडलं. उस्मान मैदानामध्ये असताना हर्षिल आला आणि तो इतके लांब लचक षटकार मारेल हे सुहासला देखील वाटलं नव्हतं. परंतु या ठिकाणी आयकॉन खेळाडू समोर मात्र चांगली कामगिरी केली. 13 बॉल 13 रन बॉल. उस्मान भाई 13 बॉल 13 धावांची गरज मैदानामध्ये आहे. फिरून मारण्याचा प्रयत्न. क्विकर 1 बॉल. टप्पा पडला, खाली राहिला आणि डायरेक्ट फर्निचर डिस्ट्रॉइड. शेवटच्या बॉलवरती विकेट मिळाला. एंड्रिज वेल सुहास पवारला विकेट मिळाला. आता समीकरण म्हणलं 12 बॉल विजयासाठी 13 धावा. चाललाय 5व्या क्रमांकावरती. हर्षिलने मात्र थोडंसं टेन्शन कमी केलं. जे प्रेशर होतं धावांचं ते कमी करून तो मैदानाच्या बाहेर गेला. बॉलिंग देखील त्याने चांगली केली होती. पहिल्या सत्रामध्ये त्याने 3रं षटक फेकलं होतं. 1 विकेट त्याला मिळाला होता आणि त्याच वेळेला बॅटिंग करताना आपल्या संघासाठी निर्णायक क्षणाला 16 धावांचं योगदान. 2 षटकार 1 चौकाराच्या मदतीने त्याने 16 धावा केल्या. आता येणारे बॉल असतील मैदानामध्ये 12 आणि विजयासाठी तब्बल 13 धावांचं समीकरण. बघा पुन्हा एकदा आम्ही विनंती करेन थोडं स्पीडअप करा. एक सामना पेंडिंग आहे प्लीज, थोडी घाई करा. मोसम मस्ताना, परंतु या ठिकाणी आम्हाला टेन्शन आहे. आयोजन उत्तम दर्जाचं आहे.
अंतिम क्षण आहे आणि उद्याचा एक दिवस बाकी आहे. फुलटॉस बॉल फिरून मारलाय, क्या बात आहे. आता घाई केले उस्मान पटेलने देखील. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या बाहेर आडव्या बॅटने केला प्रहार, चेंडू गेला सीमा पार. इथे मात्र आलाय खणखणी षटकार. मागच्या सामन्यामध्ये दुसऱ्या बॉल मधील लेग बिफोर द विकेटच्या स्वरूपात बाद झाला, इथे मात्र निर्णायक मॅच मध्ये आता उस्मान आक्रमक झालाय. 11 बॉल 7 असताना स्विच केला बॉलला मैदानाच्या चहू बाजूला. उस्मान पटेल नावाचं वादळ गोगावलंय. खडखडी चौकार बॅकवर्ड क्षेत्राकडे पाहायला मिळाला. डीजे थांबा, आता वेळ कमी आपल्याकडे, फक्त 3 धावांची गरज. तर अलिबाग संघाचा कॅप्टन लवकरात लवकर, यस थांबा इथे आपण, कारण लगेच टॉस केला जाईल. पुढचा सामना 3 षटकांचा होईल याची नोंद घ्या. दोन्ही संघाने प्रॉपर टायमिंग रिव्हर्स खेळले. याही वेळेला आपण पाहिला थोडासा आडव्या बॅटने पाड स्वीप करायचा होता उस्मानला, परंतु लेग बाईटच्या स्वरूपात सिंगल रन या ठिकाणी मिळेल. आता फक्त 2 धावांची गरज आहे. 3 बॉल तर पहिल्या 3 बॉल मध्ये आतापर्यंत 11 धावा आल्या. आता येणारे बॉल असतील 9 विजयासाठी तब्बल 2 धावांचं समीकरण बाकी आहे. लब्बेक किलेबन मांडला विजयाच्या उंबरठ्यावरती आला आणि इथे धोनी स्टाईलने सामना फिनिश करण्याचा प्रयत्न आहे. शुभम वरती आक्रमण चढवतोय. उस्मान नंतर पुन्हा एकदा रिहान देखील तोच प्रयत्न करतोय, परंतु यावेळेला शुभमचा कमबॅक बॉल पिच झाला विकेटवरती आणि त्यानंतर टर्न झाला. कटरचा वापर केला, डॉट बॉल. शुभम यंदाच्या अंगामध्ये भन्नाट फॉर्म मध्ये आणि इथे मात्र आपण पाहिला मोठा फटका खेळताना झेलबाज झाले. या फटक्याची गरज होती का? इथे रिहानला मात्र परतावं लागेल मैदानाच्या बाहेर. अजूनही प्रतीक्षा करावी लागेल विजयासाठी. 2 धावांची गरज. सात चेंडू मध्ये फक्त 2 धावांची गरज असताना मात्र आणखीन एक धक्का बसलाय. समीर यावेळी जमीर, बघा नावामध्ये चेंजेस करा. ऑनलाईन टेक्निकल स्कोरर जमीर भाई, जमीर मैदानाकडे आलेले आहेत. जमीर दाखवे बॅकफुटला गेले जरूर. याही वेळेला डॉट बॉल. आता 6 बॉल मध्ये 2 धावांचं समीकरण बाकी आहे. हा सामना संपलेला नाहीये, परंतु विनंती करेन तळेखार टीमला आपण फिल्डिंग लावून घ्या. फिल्डिंग लावून घ्या. आता वेळ आपल्याकडे कमी आहे, त्यामुळे प्लीज तळेखार टीम जास्त आपण एकत्र येऊ नका. लगेचच फिल्डिंग सजवून घ्या. 6 चेंडूमध्ये 2चं समीकरण. अजून एक सामना आजच्या दिवसामध्ये पेंडिंग आहे. उस्मान पटेल ज्याने 9 बॉल मध्ये या इनिंग मध्ये तब्बल 30 धावा केल्या आपल्या टीमसाठी. निर्णायक इनिंग त्याने साकारली आहे. अफलातून बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी पाहायला मिळाली. मागच्या खर तर ओव्हरमध्ये 4चे 4 बॉल डॉट हे देखील वैशिष्ट्य आहे. खर तर शुभमचं लेग बायच्या स्वरूपात 1 रन मिळाली आणि त्यानंतर विकेटी त्याला मिळाला. डॉट बॉल पाहायला मिळाले. शेवटचं षटक स्वतः सरपंच साहेब विजय गाणेकर इनसाइड आउट गॅप मध्ये खेळले. पहिली कंप्लीट सेकंड होईल का? विजयाची दुसरी धाव कंप्लीट करत मात्र 3ऱ्या फेरीमध्ये पोहोचतोय. चौकार आला या बॉलवरती आणि हा सामना जिंकत 3ऱ्या फेरीमध्ये पोहोचला. लब्बेक मांडला संघ. चला लगेच टॉस साठी या मांडला टीम कॅप्टन आणि एका बाजूला अलिबाग संघाचा कॅप्टन. टॉस केला जाईल. सामनावीर या सामन्याचा ज्याने 34 धावा केल्या रायगड का टायगर नाहीये, परंतु त्याच्या बरोबरीने केलेला खर तर ग्रामीण मधला खेळाडू अर्शिलचंही कौतुक व्हायला हवं, कारण त्याने 2 षटकार 1 चौकार 1 विकेट अर्शिलच्या नावावरती राहिला. एकदा जोरदार टाळ्या होत्या अर्शिलसाठी. आणि हा खेळाडू सामनावीर राहिला. उस्मानने अनेक पारितोषिकं पटकावली, परंतु ग्रामीण मधला अर्शिल त्याला आपण मोटिवेट करूया. प्रदीपजी मुकादम साईदीप हॉटेलचे प्रोप्रायटर यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. खरं तर काशीद आणि प्रदीपजी मुकादम यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत आणि आज त्यांच्या उपस्थितीमध्ये आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना टॉस केला जाईल. वेलप्लेड उस्मान, वेलप्लेड अर्शिल, सामनावीर. चला आपण टॉस करूया. सामना 3